સુરતમાં ભેસાણ ગામ ખાતે રહેતા 72 વર્ષીય વૃદ્ધની ગામમાં આવેલ કિંમતી જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ બનાવી જમીન માફિયાઓએ જમીન પચાવી પાડી હતી। ટોળકીએ વૃદ્ધના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડમાં ફોટા સાથે ચેડાઓ કરી બોગસ દસ્તાવેજ બનાવ્યા બાદ જમીન ખરીદનાર પાસેથી 3.41 કરોડ પડાવી લીધા હતા। જો કે વૃદ્ધાને આ અંગે જાણ થતા સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં વાંધા અરજી આપી હતી। આ મામલે પોલીસે 2 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। સુરતના ભેસાણ ગામ પારસી ફળિયા ખાતે રહેતા અને પાલ ગ્રીન સિટી રોડ ગેલેક્સી સર્કલ પાસે નિશાલ શોપિંગ સેન્ટરમાં ઓફિસ ધરાવતા 72 વર્ષીય કરુશ રુસ્તમજી પટેલની ભેસાણ ગામે જમીન આવેલી છે। આ જમીન ઉપર જાકીર ગુલામ અલી નકવી, અકબર મિયા, નથુ મિયા કાદરી, મુકેશ મનસુખ મેદપરા અને પિયુષ કુમાર જયંતિલાલ શાહની દાનત બગડી હતી અને જમીન પચાવી પાડવા માટે પિયુષ શાહે જમીન માલિક કુરુશભાઈ પટેલના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડમાં ફોટા સાથે ચેડા કરી જાકીર અને અકબર મિયાનો ફોટાવાળો બનાવ્યા હતા। બોગસ ડોક્યુમેન્ટ આધારે જમીનનો બારોબાર સોદો કરી જમીન ખરીદનાર પાસેથી ₹3,41,51,000 પડાવી લીધી હતા। આરોપીઓએ જમીનના દસ્તાવેજ બનાવી તેમાં કુરુશભાઈ પટેલની સહી કરી બોગસ પુરાવા ઊભા કર્યા હતા। તે દરમિયાન કુરુશભાઈને માર્કેટમાંથી તેમની જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ બન્યા હોવાની ખબર પડતા તેઓએ તાકીદે નાનપુરા બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં આવેલ હજીરા સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં તેમની જમીન મામલે વાંધા અરજી આપી હતી। મુકેશ અને જાકીર સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં તેમની જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ બનાવવા માટે ગયા હતા। તે વખતે વાંધા અરજીના આધારે સબ રજિસ્ટ્રારે કુરુશભાઈને જાણ કરતા તેઓ પહોંચી અને બંને જણાને ઝડપી પાડ્યા હતા। પોલીસે કુરુશભાઈ પટેલની ફરિયાદ લઈ ચારે સામે ગુનો દાખલ કરી મુકેશ મેદપરા અને જાકીર નકવીની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ये भैसान गांव की एक 40 बीघा जमीन है जो एक पारसी बाबा की जमीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस जमीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मुझे जान किया जाए। तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस जमीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं है जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है। तो उन्होंने पुलिस को जान किया तो वहाँ पे उस समय एक आदमी जो जमीन के मूल मालिक के बिहाफ पे जमीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है, वो मौके पे पकड़ा गया। दूसरा जो जमीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा, ये सरथाना एरिया में जमीन की दलाली का काम करता है, वो मौके पे था, वो पकड़ा गया। और दूसरे 2 लोग साथ में थे, एक पीयूष शाह और एक अकबर करके, अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है। ये दोनों वहां से पुलिस के आने से पहले भाग गए तो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस जमीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए। पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए, पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो जमीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी चाहिए। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शक्ल उससे थोड़ी मिलती है। तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया, उसके नाम से RBL बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया जमीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए। पहले खाता इन्होंने RBL में खुलवाया, वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही जमीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी, उनसे पेमेंट भी ले लिया था पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया। तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में। तो 2 बैंकों में फॉर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट 3,41,00,000 रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया। उसके बाद वो दस्तावेज 14 बीघा जमीन का अभी दस्तावेज कराने जा रहे थे तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टोटल जो जमीन सर कितनी कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण कर दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था? ये टोटल 40 बीघा जमीन है, उसमें से 14 बीघा का अभी सौदा हो रहा था और जमीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने वांदा अर्जी दी हुई थी इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया। अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि
बैंक अकाउंट खुलवाने में, उसमें पैसा डिपॉजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। और वहां से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं। जमीन के मूल मालिक के जो मूल मालिक है उनका नाम जो है किस बंदे ने धारण किया है? जाकिर ने। हाँ, जाकिर कई दिन से वो नाम धारण करके, और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो जमीन का मूल मालिक हूँ, उसी तरह से बिहेव करना, उसके से रिलेटेड ही जवाब देना, उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा। जो जमीन क्या कीमत थी, जमीन की जो सौदा हुआ, पूरे जमीन की क्या कीमत है? टोटल 40 बीघा जमीन है। सौदे का एक्चुअल अमाउंट जो है वो एक बार सौदा जिनके साथ हुआ है उनका स्टेटमेंट लेंगे तब सामने आएगा, पर 40 बीघा जमीन है भैसान गांव में, और उन्होंने 3,41,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया था उसके अकाउंट में, जो कि जमीन के मूल मालिक के नाम से जो फर्जी अकाउंट खुलवा था उसमें उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया था एडवांस के तौर पे। अराउंड 90 करोड़ के आसपास का जमीन, 90 करोड़ से 100 करोड़ का जमीन, ये 40 बीघा जमीन अगर पूरी का सौदा होता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतनी की। अभी तक 4 लोगों को हमने एफआईआर में नाम लिखा है, उसमें से 2 अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों की इसमें मिली भगत हो सकती है, तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें। तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है, जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट H24 न्यूज़ सूरत।